अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दें। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी चिकन मैकरोनी। मैकरोनी वो वाहिद चीज़ है जिसको हज़ारों तरीक़ों से बनाया जा सकता है और हर किसी की रेसिपी जो है ना डिफरेंट ही होती है। आज मैं आपके साथ अपने बच्चों की फेवरेट जो है ना चिकन मैकरोनी शेयर करूंगी और मैं आपको उसके अज्जा बताऊंगी। अज्जा में मैंने लिया जी एक बंद गोभी जो बड़ी होती है ना, उसका चौथा हिस्सा लिया मैंने, उसको बारीक कट कर लिया। एक गाजर को कट कर लिया, एक शिमला मिर्च को कट कर लिया। मेरे बच्चे ना वेजिटेबल्स के मामले में बड़े चोर हैं, इसलिए मैंने क्वान्टिटी थोड़ी कम रखी है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। एक प्याली मैंने चिकन लिया है और दो अदद आलू मैंने बारीक क्यूब्स में कटिंग कर ली। मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं, मैं डालती हूँ। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, इसको स्किप कर दें। और मेरे वो फ्रेंड्स जो इंडिया से मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो चिकन नहीं खाते, वो चिकन को स्किप कर सकते हैं। बाकी सारी रेसिपी वैसे की वैसे ही रहेगी। सिरका मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, चिली सॉस मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, सोया सॉस 2 खाने का चम्मच लिया, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच लिया। अच्छा, आप लोग ना चाइनीज़ नमक से बेहतर है कि चिकन पाउडर का यूज़ करें। चाइनीज़ जो नमक है ना, वो साइंस की तहकीक के मुताबिक हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है। तो कई चीज़ें जैसे सिर्फ मैं उसको सूप में यूज़ करती हूँ और वो भी बहुत कम मिकदार में, इसके अलावा मैं किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती। बल्कि लास्ट टाइम जो मैंने सूप बनाया था, मैंने उसमें चाइनीज़ नमक भी नहीं डाला था। और ये आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी काली मिर्च ली है, आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया। और मैकरोनी जो मैंने 1 पैकेट बॉयल होने रख दी, और मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से, किस टिप के साथ आपने मैकरोनी बॉईल करनी है कि आपकी मैकरोनी जो है चिपके नहीं और बिल्कुल अलग-अलग बने। तो चलें जी अब इसकी पकाई की तरफ चलते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया है ऑयल और इसमें मैं चिकन डाल दूंगी अपनी। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक उल्टा पलटा के पकाऊंगी। थोड़ा सा चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने आलू। अब देखें जी चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट इसको मैं और फ्राई करूंगी और इसमें आलू शामिल कर दूंगी। नहायत कम अज्जा में, मतलब कि स्पाइसेस में हम इसको बहुत टेस्टी बनाए। 3 ही मसाले हैं और 3 ही सॉसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, और हमारी मैकरोनी जो है ना रेडी हो जाएगी। चलिए जी अब मैं इसमें अपने आलू शामिल कर दूंगी। आलू भी साथ ही फ्राई भी हो जाएंगे और जो है ना गल भी जाएंगे। 5 से 7 मिनट मैं इन आलूओं को भी फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें अपनी गाजर शामिल करूँगी। बहुत कम लोग हैं जो मैकरोनी में जो है ना आलू डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इसलिए मैं डालती हूँ। जैसे कि मैंने बिरयानी में भी डाले थे। कभी डालती हूँ बिरयानी में, कभी नहीं डालती, लेकिन मैकरोनी में तो ज़रूर डालती हूँ। ये देखें जी मैंने इसमें गाजरें शामिल कर दी और इस तरह इसको फ्राई करने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो है ना ये आलू टूटेंगे नहीं, ये बिल्कुल चिप्स की शक्ल इख्तियार कर दी। इसमें मैंने गाजर डाल दिए क्योंकि गाजर थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है। अब गाजर हमारी गल जाएगी तो इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। साथ इधर मैं बना रही हूँ मटन मलाई हांडी, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। घर में ये बहुत मसला होता है जी, बच्चों ने मैकरोनी खानी है तो बच्चों के बाबा ने नहीं खानी, उनके लिए कुछ और बनाना। साथ इधर मैंने आटा भिगो के रखा है इसको गूंदने के लिए। मैं आटा किस तरह गूंदूँ ये भी मैं आपको आलू वाले पराठों की रेसिपी में बता चुकी हूँ। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत स्टेमिना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। मर्द बाहर की रिज़्क रोटी संभालता है और औरत घर के कामों को संभालती है, भागती दौड़ती है सारा दिन। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए काम है। गाजर नरम हुई है, मैं इसमें बाकी शिमला मिर्च, बंद गोभी और तमाम अपनी सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, चिकन पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च,
इन सब को डाल के अच्छा सा मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच में पकाना है। अच्छा, मोस्टली जो है ना इसमें क्रंच रहे तो मज़ा आता है, तो आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स लाइक नहीं करते, तो मैं उनको ना क्रंच नहीं देती, मैं इसको अच्छे तरीके से गला देती हूँ। अब ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप इसको थोड़ा क्रंच रख लें वेजिस को, बजाते खुद मुझे क्रंच वाली पसंद है, और चाहे तो गला लें। जी, पिसी काली मिर्च मैं डालना भूल गई थी, वो भी मैं अब इसमें डाल दूँगी। और ये देखें जी, वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जिस तरह जब एक पैन में इस तरह सारी सब्जियां इकट्ठी देखती हूँ ना, कलरफुल सी, तो मेरा दिल अपने आप क्या उठता है कि फब ये लाए रब्बे को मत कज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कि उसने एक ज़मीन से किस तरह हमारे लिए इतने खूबसूरत रंग निकाले हैं। बस कभी कभी वक्त मिले तो जो है ना, आप किया करें कुदरत की चीज़ों का मुआयना, उनके बारे में सोचा करें कि अल्लाह ताला ने कितने एहसान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पे। हम तो गुनहगार हैं, उसके पर्दे में हैं, और उसने हम पे कितना एहसान किया कि वो हमें रात को भूखा नहीं सोने देता, और हम फिर भी कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई खता कर बैठते, और इतना गफूर रहीम है कि हमारे तौबा करने पे वो माफ़ कर देता है। चलो जी, बातों बातों में हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं। अब इसमें मैकरोनी डालेंगे। अब जी मैंने इसमें मैकरोनी डाल दी है, अच्छे से इसको मिक्स करूँगी ताकि ये वेजिटेबल्स, चिकन और मैकरोनी जो है मिक्स हो जाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, बातों ही बातों में हमारी मैकरोनी रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपनी मैकरोनी कैसे बनाते हैं वो भी मुझसे शेयर करें ताकि मैं भी कुछ आप लोगों से सीख लूँ। तो चलें जी, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।